सांवरिया सेठ की जय हो। अब ध्यान लगा के सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। उस भंडारे के अंदर करोड़ रुपए निकलते हैं। गए महीने में 25 करोड़, ऊपर लाखों में पेमेंट था, सोने चांदी के गहने अलग थे। अभी इस महीने का जो भंडार खुला 26 करोड़ 77 लाख रुपए निकले भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे से, सोने चांदी के गहने अलग। अब आप सोचना और बताना, ध्यान लगाना, ये पैसा इतना कहां से आता है। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, ध्यान से सुननी आपको। पहला, इतने करोड़ रुपए भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में आते कहां से हैं। अपन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। कई बार अपने कैलेंडर के अंदर सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो जाती है, 10 से 11 से इकट्ठी हो जाती है, और अपना हिंदू कैलेंडर का महीना 30 दिन का ना होते हुए 24 दिन 25-26 दिन का होता है। 24-25 दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। फिर बताओ 24-25 दिन के अंदर ही भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में इतने करोड़ रुपए कहां से आते हैं, पहला। दूसरा, आप और हम सब दर्शन करने भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर गए। भगवान सांवरिया सेठ के दान पात्र सबने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े दान पात्र हैं। उस दान पात्र के अंदर जो पैसा डालते हैं उसका छेद छोटा है। अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सांवरिया सेठ पूरी करे और वो भक्त अगर 50 लाख रुपए डालने के लिए जाए तो उसको कितना समय लगेगा। और अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सांवरिया सेठ थोड़ी बड़ी वाली पूरी करे और वो अगर 1 करोड़ रुपए डालने के लिए जाए उस भंडारे में, तो उसको कितना समय लगेगा। चाहे कितना बड़ा आदमी हो, ज्यादा देर वहां पे खड़ा नहीं रहने देते, उसको बोलते आगे जाओ। तो फिर बताओ उस भंडारे में करोड़ रुपए कहां से आते हैं। 2 बातें तो ये। अब तीसरी बात सुनना, आप इतने सारे भक्त यहाँ पे हो, ईमानदारी से बताना भगवान सांवरिया सेठ को अपने बिजनेस में पार्टनर किन किन ने बना रखा है, जो अपनी कमाई से भगवान को पैसा ट्रांसफर करते हैं या डालते हैं। 1 2 3 4 5 अनुमान लगा लेता हूं मैं, कितने होंगे, कम से कम 200 या 300 होंगे भक्त। 200-300 भक्त यहां से भगवान ठाकुर जी के पर महीना अपने इनकम से पैसा डालते हैं। 10,000 20,000 40,000 50,000 भक्त जहां पे होते हैं वहां से भी हाथ खड़े होते हैं मात्र 300-400। तो फिर बताओ इतने करोड़ रुपए भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में कहां से आते। ये क्या हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सारे भक्त यहाँ पे हैं, ईमानदारी से बताना, आप जब भी दर्शन करने भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर में गए, आपने आपकी आंखों से किसी भक्त को 1 करोड़ रुपए उस भंडार में डालते हुए देखा है क्या। तो फिर बताओ उस भंडारे में करोड़ रुपए कहां से आते हैं। समरा थारी माया को पायो कोने पार, महीना महीना लार निकले नोट करोड़ा माई। भगवान सांवरिया सेठ को सेठू के सेठ यूं ही नहीं कहते। जो जिंदगी में हारता है, घबरा जाता है, दुखी होता है, बाबा श्याम हारे के सहारे खाटू नगरी जाता है। और जिनको ये चाहिए नोट खजाना, वो सीधा मंडपिया सांवरिया सेठ के जाता है, सेठू के सेठ सांवरिया सेठ। पर ये मत सोचना मैं आगे भजन गाऊंगा जब बताऊंगा, बिना कमाए भगवान नहीं देते हैं। यूं थोड़ी जो भगवान ठाकुर जी आपके भंडार यूं ही भर देंगे, नहीं भरेंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 99% विश्वास लेके मंडपिया में जाओगे तो आपका काम नहीं होगा। आपको 100% विश्वास लेके भगवान सांवरिया सेठ के दरबार में जाना पड़ेगा। भगवान सांवरिया सेठ अगर आप 100% विश्वास लेके जाते हो तो आपके काम 150% नहीं 1000% सांवरिया सेठ पूरे करेंगे। बोले सांवरिया सेठ की क्या हो। कवि ने कल्पना करी, इस भजन में बताया कि भगवान ठाकुर जी के भंडारे से जो करोड़ रुपए निकलते हैं, कवि की कल्पना है लखमा जी गुजर के घर जब भगवान ठाकुर जी की मूर्त को बिठाया, उस समय सांवरिया सेठ की मूर्त ने एक सोने का सिक्का दिया था। आज की तारीख में वो सोने का सिक्का, कवि की कल्पना है कि करोड़ रुपए बन के निकल रहे हैं। बोलिए सांवरिया सेठ की।